पेट साफ नहीं होता, अफारा बना रहता है, पेट में एकदम फुलावट बनी रहती है, गैस बनती है, अपच रहती है, अजीर्ण रहती है। ऐसी स्थिति में हम सवेरे सवेरे देखते हैं कि मोशन जा रहे हैं और एक बार में पेट पूरा साफ नहीं हो पा रहा। जबकि पहले के समय में देखा जाता था, जब लोग गांव में रहते थे तो जागते थे और लोटा लेकर के बाहर की तरफ जाते थे मल त्याग के लिए, और गए और 1 मिनट 1.5 मिनट में ही मैक्सिमम वापस आ गए। तो उनका पेट एक बार में ही साफ हो जाता था, फिर बाकी पूरे दिन वो खाते पीते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं रहती थी, दोबारा मल त्याग के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। आज ऐसा क्या हो गया कि पेट एक बार में साफ हो नहीं रहा है। आप बैठे रहते हैं लगभग लगभग मिनटों तक, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 मिनट तक लोग बाथरूम में जाकर के बैठते हैं कमोड पर और पेट साफ नहीं हो पा रहा है। तो एक सबसे बड़ा रीजन तो वही है कि अभी नाम आया कमोड, वेस्टर्न कमोड। वेस्टर्न कमोड डेफिनेटली एक बड़ा कारण बना है जो पेट को एक बार में साफ नहीं होने दे रहा है, क्योंकि एनोरेक्टल एंगल जो है वो आपका बिगड़ जाता है कमोड पर बैठने पर। जब आप कागासन में बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं, या मल त्याग के लिए जो आसन आप अडॉप्ट करते हैं जिसमें आपके दोनों तलवे जमीन पर रहते हैं और पूरा का पूरा आप अपनी एड़ियों को जमीन पर टच करके, घुटनों को आप अपने सीने से लगा करके आपके फ्रंट थाइज जो है पेट को दबाती हैं, और फिर आपका जो एनोरेक्टल एंगल बनता है एनस और रेक्टम के बीच में, वो पूरे के पूरे मल को एक बार में निकाल करके बाहर लाता है। अब ये तो बात तब होगी जब मल रेक्टम पर होगा। आजकल क्या स्थिति हो रही है कि मल रेक्टम पर पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि जो हमने खाया वो आमाशय में ही बहुत लंबे समय तक पड़ा रहा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग जिसको बोला जाता है, पेट का धीरे धीरे करके खाली होना, वो वही बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग इतना स्लो हो गया है कि आमाशय में भरा रहता है खाना लंबे समय तक, और भरे भरे उतना भरा रहता है कि भरे भरे ही सड़ना चालू हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब खाना आमाशय में ही सड़ जाएगा, फिर वो आमाशय से उतर करके आंत में आएगा, तो फिर आंत में मर जाएगा, क्योंकि आंत उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। भाई आंत क्यों एब्जॉर्ब करे? क्योंकि खराब को कौन एब्जॉर्ब करना चाहता है। तो आंत एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो छोटी आंत में भरा रहेगा वो, और छोटी आंत में भरे भरे ज्यादा खराब होगा, छोटी आंत में सूजन ला देगा। अब छोटी आंत में अगर सूजन आ गई तो इन्फ्लेमेशन बोला जाता है इसको, एंटेराइटिस बोला जाता है इसको। अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो छोटी आंत की फंक्शनल एबिलिटी खराब हो जाएगी। छोटी आंत की फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं? एक तो जो खाया गया है आंतों में जो पहुंचा है उसमें से पोषक तत्वों को खींच करके लिवर के तरफ ले जाना, और दूसरा होता है खाने को ऊपर से नीचे की तरफ चलाना। यह भी छोटी आंत का ही काम है, ये कोई और तो करेगा नहीं। तो पेरिस्टाल्सिस भी बिगड़ना चालू हो जाती है, फिर आंत में भरा रहना चालू हो जाता है मल। मल नहीं बोल सकते इसको, ये तो खाना है अभी, क्योंकि इसमें से तो पोषक तत्व तो खींचे ही नहीं है। फिर जब ऊपर से आप और खाते हैं और पहले का जो भरा हुआ आमाशय में है उस पर ऊपर के खाने का प्रेशर पड़ता है, तो फिर वो पहले का आंत में उतरता है और आंत में पहले का भरा हुआ नीचे की तरफ खिसकता है। तो ये तो धक्का मुक्की वाला हिसाब किताब हो जाता है कि पहले वाले ने धक्का दिया, तब फिर आगे वाला आगे की तरफ गया और उसने आगे की तरफ धक्का दिया। तो फिर ये जो हिसाब किताब है, इसमें यहां पे धक्का पड़ा तो यहां का छोटी आंत में पहुंचा, छोटी आंत में धक्का पड़ा तो छोटी आंत का बड़ी आंत में पहुंचा, और बड़ी आंत में धक्का पड़ा तो असेंडिंग कोलॉन से ट्रांसवर्स में आया, फिर ट्रांसवर्स से डिसेंडिंग में पहुंचा। अब पूरे के पूरे ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ चिपका हुआ है, भरा हुआ है। अब आप मोशन बैठ करके आप चाहो कि अपनी छोटी आंत में भरे हुए मल को ऐसे जोर जोर से आंतों को दबाते दबाते निकालो, तो उसकी वजह से रेक्टल प्रोलैप्स हो जा रहे हैं आजकल। रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है? रेक्टम पर लगातार बहुत ज्यादा जोर आप आंतों को दबा दबा के डाल रहे हो, जबकि आंतों को दबाना आपका बाहर से नहीं करना चाहिए। आपको आंतें तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, ये अपने आप चलनी चाहिए। आपका पेट पे अगर आप ऐसे करके धक्का मारते रहोगे तो फिर आंतों पे तो पड़ेगा ही, लिवर पे भी पड़ेगा, आमाशय पे भी पड़ेगा, किडनी पे भी धक्का पड़ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर पे भी पड़ रहा है, महिलाओं में यूट्रस पे भी पड़ रहा है। तो धीरे धीरे करके ऐसे केस में, महिलाओं के केस में यूट्राइन प्रोलैप्स होना चालू हो जाता है, और महिलाओं और पुरुषों दोनों के केस में रेक्टल प्रोलैप्स होना चालू हो जाता है। रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब है रेक्टम जो मलाशय है वो निकल करके एनस से बाहर आना चालू हो जाता है, फूलना चालू हो जाता है बाहर की तरफ आके। और यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब क्या है? वो महिलाओं में ही हो सकता है, यूट्रस तो महिलाओं में ही होता है। तो ज्यादा जोर लगता है, ज्यादा जोर लगाते 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 पेल्विक फ्लोर की मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि यूट्रस धीरे धीरे करके विजाइनल एरिया से बाहर आना चालू हो जाता है, वो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो आप पेट पर जोर लगा करके जो मल त्याग करते हैं वो कतई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी।
ठीक है। तो फिर पहले के समय में ऐसा कैसे होता था कि सवेरे गए, लोटा लेकर के गए और वापस आ गए, और अब ऐसा क्यों हो रहा है कि बैठे ही हैं घंटों तक? कारण क्या है? कारण है सवेरे का जागना, जागते ही ऊषा पान करना, और ऊषा पान करके चल करके थोड़ी दूर जाना, और वो जाना जाना जो है उतने में ही जागे जल्दी, पानी पिया जल्दी जल्दी, और फिर चल के गए। तो आज भी अगर आप ये स्थिति पर आ जाएं, आज की क्या स्थिति है कि आप जागते हो और अटैच लेट बाथ बना रखे हैं सबने। अटैच मतलब कमरे में बिल्कुल अटैच होना चाहिए, और कमरे में भी कितना अटैच? बोले पलंग के बिल्कुल बगल में। आप जैसे ही अपने पैर जमीन पर रखो, और जैसे ही पैर जमीन पर रखो 2 कदम के बाद बाथरूम आ जाए। और बाथरूम कितने बड़े हैं सबको पता है। बाथरूम के बाद 4 कदम चलने के बाद आप कमोड पे पहुंच गए। 4 कदम भी मैंने बहुत ही ज्यादा बोल दिया। तो ये जो है कि आप जागे और सीधे जाकर के बैठ गए, तो ऐसी स्थिति, ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ा कारण है कि पेट साफ नहीं हो रहा है। कैसे साफ होगा? आप जागो, जागते ही सबसे पहले, पहला काम जागते ही क्या करना है? ऊषा पान करो, जल्दी जल्दी बड़े बड़े घूंट एक बार में एक जगह बैठ करके ज्यादा मात्रा में सादा पानी। सादा पानी बोलने का महत्व थोड़ा है, क्योंकि आजकल जो लोग गर्म पानी पी पी करके पूरी आंतों की शिथिलता बढ़ा रहे हैं। गर्म पानी, गर्म चीज तो सब लोग जानते हैं कि गर्म चीज जो इलास्टिक नेचर है उसको खत्म कर देती है। आंतें तो सबसे ज्यादा भाई मसल से बनी हुई हैं आंतें, और मायोफाइब्रिल्स क्या है? मसल फाइबर क्या है? इलास्टिक नेचर के हैं। अब इलास्टिक नेचर की किसी चीज को आप गर्म पानी से लगातार धोए जाओगे तो डेफिनेटली उसकी इलास्टिसिटी वीक हो जाएगी। फिर पेरिस्टाल्सिस जो है ना, वो सिकुड़ने की क्षमता जो है ना, वो खत्म हो जाएगी, आंतों की फैली रह जाएंगी, और फैली रह जाएंगी तो फिर आप बाहर से जोर लगा लगा के पास करते रहो मोशन। तो एक तो वो समस्या। दूसरा, गर्म पानी की गर्मी आंतों को गर्म करती है, उसकी वजह से आंखें खराब हो रही हैं जल्दी जल्दी लोगों की, याददाश्त में गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि पित्त वृद्धो संताप, पित्त वृद्धो अल्प निद्रता, पित्त वृद्धो बल हानि, ये सारी की सारी चीजें आती हैं जब पित्त की वृद्धि होती है। और गर्म पानी का लगातार उपयोग डेफिनेटली पित्तवर्धक है, पित्त को बढ़ाने का काम करता है, तो आपको नहीं लेना चाहिए, इसको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। आयुर्वेद में क्लियरली लिखा गया है कि अगर आपकी प्रकृति वात की है या प्रकृति कफ की है, कफ की प्रकृति है तो फिर थोड़े समय के लिए गुनगुना पानी पीना ही पड़ता है, क्योंकि गुनगुना पानी कफ की प्रकृति के लिए औषधि का काम करता है। लेकिन अगर किसी का पित्त ज्यादा है तो फिर तो गर्म पानी, तो फिर गुनगुना पानी डेफिनेटली जहर का काम करेगा कि नहीं करेगा? भाई पित्त में गर्म पानी पित्तवर्धक होता है, तो पित्तवर्धक है, पहले से ही पित्त बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केस में तो और आजकल पित्त की समस्याएं ही दुनिया भर की समस्याएं हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि सादा पानी पिया जाए, और सादा पानी अगर आप बड़े बड़े घूंट एक जगह बैठ करके जल्दी जल्दी ज्यादा मात्रा में पानी पी लेंगे, और पानी पीने के बाद फिर आप बेशक छत पे चढ़ जाएं या फिर आपके कॉरिडोर में कम से कम 5, 7, 10 मिनट टहल लें, और टहलने सादा टहलने, या फिर कोशिश अगर हो जाए तो वो ताड़ासन का टहलना जो होता है, हाथ ऊपर करके और दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींच के और फिर एड़ियों को उठा करके पंजों के बल चल सकते हैं अगर, तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, बहुत अच्छा काम करेगा ये प्रोसेस। और डेफिनेटली पेट जो साफ नहीं होता है, एक बार में पेट साफ होना चालू हो जाएगा। इसके साथ में कुछ विशेष चीजों का फॉलोअप और कर लिया जाए पूरे दिन में। पूरे दिन में क्या क्या? पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पानी ज्यादा पिया जाए। अब थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में, सवेरे सवेरे तो 4 गिलास एक साथ पी लिया, लेकिन बाकी पूरे दिन में 1 गिलास से ज्यादा पानी एक बार में नहीं पीना है। और उस पानी को आप जल्दी जल्दी नहीं पियोगे, पूरे दिन के पानी को धीरे धीरे पियो, ठीक है? खाने के तुरंत पहले, खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो, ये विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाने बैठोगे, खाने के 1 गिलास को कम से कम इतना ज्यादा चबाएं कि वो मुंह में बिल्कुल तरल हो जाए, मुंह में बिल्कुल लिक्विड हो जाए। लिक्विड किससे होगा? सलाइवेशन से। सलाइवा ज्यादा से ज्यादा निकल करके आए, तो सलाइवा क्या करेगा? जब सलाइवा ज्यादा निकलेगा तो डाइजेशन प्रॉपर होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा तो एलिमिनेशन भी प्रॉपर होगा। एक तो काम ये हो गया। दूसरा, सलाइवा निकलेगा कब? जब हम खाने को ज्यादा चबा के खाएंगे, और जब हम खाने को बहुत ज्यादा चबा करके खाते हैं, ऐसे केस में जब मुंह ज्यादा चलाते हैं तो पेरिस्टाल्सिस भी बढ़ती है, आंतों की चाल बढ़ गई। अब आंतों की चाल बढ़ेगी तो ऊपर से नीचे तक खाने का मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो जिनको आलस की समस्या रहती है, जिनको पूरे दिन पड़े रहने का मन करता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, पलंग छोड़ने का मन नहीं करता, कुर्सी पर भी लेटे हैं तो लेटने का मन कर रहा है, ऐसी स्थितियां अगर किसी के साथ हैं
तो डेफिनेटली ये चबा करके खाना आंतों की चाल को बढ़ा करके आपके शरीर की तंद्रा को, आपके शरीर की कमजोरी को, थकान को दूर करवाने का काम करेगा। तो खाने को बहुत चबा के खाएं। 2 काम हो गए ये पूरे दिन के, पानी ज्यादा और खाने को चबा के खाना। अब तीसरा काम है, खाने में ही आप 2 चेंजेस और कर लीजिए। एक तो सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा खाना चालू कर दीजिए, दूसरा रोटी मोटे आटे की खाना चालू कर दीजिए। अब फिर खाने को इतना खाना हो गया भाई, चबा के खाना, मोटे आटे की रोटी, सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा। अब काल शुद्धि में सवेरे सवेरे जल्दी जाग गए थे, ये काल शुद्धि है। रात को थोड़ा जल्दी सोना चालू कर दीजिए, काल शुद्धि आवश्यक है। फिर शाम का खाना रात के सोने के कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे पहले हो जाए, यह विशेष ध्यान रख लिया जाए अगर, डेफिनेटली आपकी ये पेट से संबंधित समस्याएं जो हैं ये बिल्कुल ठीक होना चालू हो जाएंगी। और पेट में भारीपन, पेट का साफ नहीं होना, एक बार में मल त्याग नहीं होना, ये सारे के सारे रोग जो हैं ये जड़ से खत्म होना चालू हो जाएंगे। क्योंकि हम यहां इन रोगों की जड़ पर ही तो काम कर रहे हैं, यही तो रोग की जड़ है। अगर हम इसी को खत्म कर देंगे तो डेफिनेटली रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो पेट की समस्याओं से बहुत परेशान हो रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करके अपनी बीमारियों को पूरे तरीके से दूर कर लें, रोग मुक्त हो जाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।